हाय मेडिकोस, माई सेल्फ डॉक्टर मनप्रीत सिंह। एवरीडे फ्लैश कार्ड सीरीज के अंदर आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन हेपेटाइटिस बी एंड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ठीक है, इसके बारे में बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कंडीशन इज हेपेटाइटिस बी है या तो ये वायरल इन्फेक्शन है या तो ये ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसको अपन बोलते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। सो इसको अपन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले वी हैव अ क्लिनिकल सिनेरियो। अ 24-year-old फीमेल, यहाँ पर फीमेल की स्पेसिफिक हिस्ट्री मेंशन है। प्रेजेंट विद फैटिग मतलब थकान, ठीक है, जॉन्डिस मतलब पीलिया एंड अ डार्क यूरिन। वी कैन शो एलएफटी। अपन ने जब लिवर फंक्शन टेस्ट किया, वी हैव रेज्ड ट्रांसअमाइनेस। ठीक है, आपने बायोकेमिस्ट्री अगर नहीं पढ़ी हो, ट्रांसअमाइनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ यूरिया साइकिल बेसिकली। ठीक है, उसको अपन और डिटेल में पढ़ेंगे यूरिया साइकिल बायोकेमिस्ट्री के अंदर। व्हाट इज ट्रांसअमाइनेस, एसजीएलटी, एसजीओटी, सब कुछ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज सजेस्ट्स ऑफ ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस ओवर हेपेटाइटिस बी। मतलब यहाँ जो कंडीशन है वो सारी की सारी हेपेटाइटिस करती है, लेकिन कौन सी कंडीशन मेरे को ये सजेस्ट कर रही है कि ये इन्फेक्शन जो है वो किसका इन्फेक्शन है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का है, न कि हेपेटाइटिस बी का है। ठीक है, ये अपन को एक स्पेसिफिक 2-स्टेज क्वेश्चन पूछा गया जिसके अंदर अपन को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन हेपेटाइटिस करती है, और दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि इसमें से कौन सी चीज स्पेसिफिकली ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस करती है। ठीक है, और स्पेसिफिकली मेंशन है, फीमेल की हिस्ट्री मेंशन है, और आपको पता है फीमेल के अंदर मोर कॉमन क्या होता है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है। तो सबसे पहले अपन डायग्नोस कर लेते हैं, अपन डिफरेंशिएट कर लेते हैं हेपेटाइटिस बी और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के बीच में। सो लेट्स डिफरेंशिएट विद हेपेटाइटिस बी एंड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। इन दोनों के अंदर अपन डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेपेटाइटिस बी जो है वो किसी को भी हो सकता है। इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। ये किसी को देख के नहीं होता है कि ये बच्चा है, बूढ़ा है, फीमेल है, ये किसी को भी हो सकता है बिकॉज इन कॉजेज इज इन्फेक्शन बाय वायरस। ये वायरस किसी को भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है दिस हैज वेरी कॉमन इन ए यंग फीमेल। सो जो फीमेल्स होती है इनके अंदर ज़्यादा कॉमन कौन सा होता है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट इज जेंडर स्पेसिफिक। मेल के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है बेसिकली हेपेटाइटिस बी, और फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन होता है आपका ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, सो विच इज मोर एंड मोर कॉमन टू द फीमेल्स। ऑटो एंटीबॉडीज, सबसे पहले ऑटो एंटीबॉडीज किसके लिए होता है, ऑटो इम्यून के लिए। ठीक है, सो कौन सी एंटीबॉडीज होती है, एना और एसएमए, एएनए और एसएमए बेसिकली। ठीक है, एना याद रखना है क्योंकि एक निमोनिक है जो कि एना से याद रखते हैं अपन। ठीक है, वो निमोनिक इसलिए से बना रखी है ताकि आपको ऑटो जो एंटीबॉडी वो याद हो जाए बेसिकली। ठीक है, लेकिन ये जो हेपेटाइटिस बी होता है ये आपका वायरल इन्फेक्शन है, सो जो ऑटो एंटीबॉडी है वो यहाँ पर एब्सेंट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है सीरम आईजीजी लेवल जो होते हैं, दिस इज वेरी वेरी हाई। जो आईजीजी लेवल है वो किस में सबसे ज़्यादा होते हैं, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के अंदर हाई होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल या फिर माइल्डली रेस किसके अंदर होते हैं, हेपेटाइटिस बी के अंदर। ठीक है, क्योंकि आईजीजी होता है बेसिकली वो क्रोनिक इन्फेक्शन शो करता है। वायरल मार्कर्स सबसे पहले किस में होंगे, हेपेटाइटिस बी, बिकॉज इट्स कॉज बाय वायरल इन्फेक्शन बेसिकली। ठीक है, सो एचबीएस एंटीजन हो गया, एचबीई एंटीजन किसके साथ पॉजिटिव होगा आपका, हेपेटाइटिस बी के साथ में, बट इट इज नेगेटिव विद ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी। अपन को हिस्टोलॉजी में क्या देखने को मिलेगा, हियर अ पोर्टल इन्फ्लामेशन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट बैलूनिंग डिजनरेशन। बैलूनिंग डिजनरेशन किसमें देखने को मिलता है, अपन को हेपेटाइटिस बी के अंदर देखने को मिलता है, बट there is an interface hepatitis with a plasma cell infiltrations। प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेशंस देखने को मिलता है अपन को ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के अंदर। फॉर द ट्रीटमेंट कंडीशंस वी गो फॉर हेपेटाइटिस बी जो होता है बेसिकली हेप बी होता है, ये वायरल कंडीशन है, इट इज अ वायरल कोज, सो द ड्रग आल्सो एंटीवायरल्स लाइक टेनोफोविर हो गया, एंटेकाविर हो गया, तो वायरल डिसीज के लिए अपन वायरल ड्रग्स देते हैं। बट द कंडीशन इज ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून के अंदर अपन को बॉडी की जो सेल्स होते हैं उनको शांत रखना पड़ता है। कैसे रखेंगे, अपन स्टेरॉइड्स दे सकते हैं बेसिकली। ठीक है, सो कंडीशंस फॉर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस वी गो फॉर स्टेरॉइड्स एंड अ ड्रग लाइक एजाथायोप्राइन। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस शुड बी सस्पेक्टेड इन यंग फीमेल्स बिकॉज जो फीमेल्स होती है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर इटियोलॉजी होती है जिसके अंदर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के अंदर। ठीक है, विथ हाई लेवल ऑफ आईजीजी, मार्कडी एलिवेटेड एंड पॉजिटिव एएनए और एसएमए ऑटो एंटीबॉडीज बेसिकली। ठीक है, इसमें से एएनए वेरी इंपॉर्टेंट। अनलाइक हेपेटाइटिस बी इट रिस्पॉन्स वेल टू स्टीरॉइड्स। ठीक है, स्टीरॉइड्स किस में असरदार नहीं है, हेपेटाइटिस बी के अंदर, बिकॉज इट्स अ वायरल कंडीशन। अगर मैंने इसको स्टीरॉइड्स दे दिया तो हेपेटाइटिस बी जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टीरॉइड्स क्या करता है बेसिकली अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है। ऑटो इम्यून के अंदर अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ऑटो इम्यून कंडीशन हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर तो मैं स्टीरॉइड्स दूंगा, लेकिन हेपेटाइटिस बी के अंदर मैं नहीं दूंगा। अर्ली डायग्नोसिस प्रिवेंट प्रोग्रेशन एंड सिरोसिस, बिकॉज अगर अपन ने ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस को पहले नहीं पहचाना दिस विल लीड टू सिरोसिस। ऑलवेज रूल आउट वायरल हेपेटाइटिस बिफोर स्टार्टिंग इम्यूनोसप्रेसेंट्स। मैंने पहले बता दिया, अगर अपन ने वायरल पेशेंट के अंदर इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे दिया मतलब स्टेरॉइड्स दे दिया, देन कंडीशन बिकम वर्सन्स। नाउ द कंडीशन निमोनिक गर्ल एएनए, मैंने पहले बताया था निमोनिक है गर्ल एएनए। गर्ल से अपन याद रखेंगे ऑटो इम्यून कंडीशन इज मोर कॉमन इन यंग फीमेल्स, सो गर्ल्स, एंड एएनए दिस इज योर ऑटो एंटीबॉडी।
ठीक है। ऑटो एंटीबॉडी मतलब जो ऑटो इम्यून कोज है बेसिकली, उसकी एंटीबॉडी कौन सी होती है, एएनए और एसएमए बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सी कंडीशन है जो कि किसमें स्पेसिफिक देखने को मिलेगी अपन को, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के अंदर। सो सबसे पहले तो एचबीएस एंटीजन, सो या तो ये तो पहले क्या बता रहा है अपन को, हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन बता रहा है, ठीक है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ एचबीई एंटीजन भी किसके लिए स्पेसिफिक है, हेपेटाइटिस बी के लिए स्पेसिफिक है। और दूसरा एचबीवी, हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए पॉजिटिविटी, ये भी किसके लिए स्पेसिफिक है, हेपेटाइटिस बी के लिए स्पेसिफिक है। लेकिन अपन ने बात की थी दैट द हाई लेवल ऑफ आईजीजी दिस इज वेरी स्पेसिफिक फॉर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, AIH। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो गया, हाई लेवल ऑफ IgG लेवल्स बेसिकली, ठीक है। ये अपन ने बात की थी, ये रहा बेसिकली। देखो सीरम IgG लेवल्स आर माइल्डली एलिवेटेड इन द कंडीशन विच इज नोन एज ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ठीक है। नाउ निमोनिक क्या थी अपनी गर्ल ANA वाली बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल G4, ये गर्ल्स प्रिडोमिनेटली होती है, मतलब यंग फीमेल्स के अंदर ज्यादा कॉमन है ये। इंक्रीज लेवल ऑफ IgG की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बड़े हुए रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। दूसरा रेज्ड ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज ANA और SMA एंटीबॉडीज के बारे में बात की अपन ने। लिवर बायोप्सी के अंदर अपन को इंटरफेस हेपेटाइटिस देखने को मिलेगा, जो कि अपन ने यहाँ पे बात की थी, इंटरफेस हेपेटाइटिस इन द लिवर बायोप्सी, लेकिन पोर्टल इन्फ्लामेशन इन द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस। एंड दिस इज ऑटो इम्यून कंडीशन इन नेचर, ठीक है। ऑटो इम्यून कंडीशन से बेसिकली, तो इसके अंदर अपन ट्रीटमेंट भी क्या देंगे बेसिकली, स्टीरॉइड्स देंगे बेसिकली, ठीक है। स्टीरॉइड्स वी कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट फॉर ऑटो इम्यून कंडीशंस। एंड देयर इज नो वायरल मार्कर बिकॉज देयर इज नो वायरल कोज। एंड ऑटो एंटीबॉडीज पॉजिटिव कौन कौन से थे, ऑटो एंटीबॉडीज ANA और SMA। दिस इज वेरी स्पेसिफिक कंडीशन फॉर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एग्जामिनेशन, हेपेटाइटिस बी और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ठीक है। दोनों के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली आते हैं, हेपेटाइटिस बी के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के भी आते हैं, पर मोस्ट कॉमनली किसके कॉमन होते हैं बेसिकली, हेपेटाइटिस बी के कॉमन होता है, ठीक है। बिकॉज हेपेटाइटिस बी इज मोर कॉमन इन इंडिया, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर भी इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। क्योंकि दिस विल कॉज डैमेज इन लिवर फ्रीक्वेंटली, ठीक है, क्योंकि वायरल कॉज होता है, बहुत इजीली फैल सकता है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। ऑटो इम्यून कंडीशन इज रेयर कंडीशन, ठीक है। बहुत किसी को ऑटो एंटीबॉडीज जनरेट होगी, इसकी वजह से ऑटो एंटीबॉडीज बन जाएगी और इसकी वजह से हेपेटाइटिस होगा, दिस टेक्स टाइम्स। बट वायरस अगर किसी को हेपेटाइटिस बी का टचअप हुआ, कोई नीडल प्रिक इंजरी हो गई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया बेसिकली, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर हेपेटाइटिस बी इजीली फैल सकता है। सो प्लीज स्टडी हेपेटाइटिस बी बिफोर एनी एग्जामिनेशन। थैंक यू।